हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपी पॉलिटेक्निक 2021 की परीक्षा के लिए ये लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन लास्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 4 में हमने पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में बताया था और टेस्ट के लिए क्वेश्चन दिया था। अगर आपने अभी तक की जो 4 लेक्चर हमने यूपी पॉलिटेक्निक पे बनाया है, अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उन वीडियोज को देख लें। इस लेक्चर नंबर 5 में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले समझेंगे जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, और ये पार्शियल फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन है। लेकिन हम लोग जब एग्जाम में आएगा तो कोई हमको लिख के तो आएगा नहीं कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करना है, हमको बस इसको इंटीग्रेट करना है। अब कैसे होगा, हमने आपको बताया था कि जब भी एक फंक्शन ऊपर हो एक फंक्शन नीचे हो तो आपको करना क्या होता है। सबसे पहली बात आपको ये सोचनी है कि क्या ऊपर वाले को मानने से नीचे का भला होगा कि नीचे वाले को मानने से ऊपर वाले का भला होगा, इसके बारे में आपको पहले सोचना है। तो एक बात आप ध्यान से सोचिए कि अगर हम ज्यादा ना माने, कोई जरूरी नहीं कि पूरा नीचे वाले को टोटल माना जाए, थोड़ा बहुत मान सकते हैं आप। अगर इसमें हम cos x को क्या मान ले, t मान ले, तो cos जिसको मानते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जब cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, sin x dx आ जाएगा, यानी कि ऊपर वाले का भला हो जाएगा। नीचे या ऊपर चाहे जैसे आप माने, मानना ऐसे है आपको कि एक को मानने से जिसका भला करे उसका पूरा भला हो जाए, बस इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे नीचे है, इतने हम टोटल चीज को नहीं मानेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ cos x को मानेंगे। लेकिन जिसका भला हो, अगर ऊपर वाले का भला कर रहे हैं तो ऊपर वाले का पूरा भला हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, cos x को हम मान रहे हैं t, cos x को t मान लिया, जिसको माने हैं उसका क्या करेंगे, हम डिफरेंशियल करेंगे। तो cos x का कितना होता है, sin x dx बराबर कितना, dt हो गया। अब देखिए ऊपर वाले का भला हो गया, अब इतना है, ये माइनस यहां लगा है, तो एक काम करिए, sin x dx बराबर हो जाएगा माइनस dt, यानी कि ऊपर वाले का भला हो गया। जो sin x dx लिखा था उसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस dt, इतना लिख सकते हैं। तो अब एक काम करें, sin x dx की जगह तो माइनस dt, तो माइनस लिख दिया हमने बाहर, ठीक, और हो गया dt अपान में cos x की जगह हमने t माना है तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 5t हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। अब एक काम आपको क्या करना है, अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, या तो इसका फैक्टर होगा यानी कि गुणनखंड होगा या नहीं होगा, दो में से कई होगा, या तो हो पाएगा या तो नहीं हो पाएगा। अगर हो गया तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको इसको सिर्फ और सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। लेक्चर नंबर 4 में हमने आपको बताया है, फिर भी इस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं और लास्ट तक आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा। लास्ट में हम आपको टेस्ट के कुछ 3 क्वेश्चन देंगे जो आप हल करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, हम उसको आपको हल कराने का पूरा प्रयास करेंगे। अब यहां से क्या करना है आपको, तो जब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, dt अपान t माइनस 4 t माइनस 1, ये आप गुणनखंड करना जानते होंगे, इजीली आप गुणनखंड कर सकते हैं, t माइनस 4 t माइनस 1, ठीक है। फिर क्या करना है, अब इसका आप क्या करिए, देखिए नीचे जब भी आपको डिनोमिनेटर यानी कि हर में लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो और उसका क्या बनना हो, फैक्टर बन रहा हो, नीचे देखिए दोनों हैं, एक ये लीनियर है एक ये लीनियर है, टी में लीनियर है और दोनों इनटू में लिखे हैं। आप समझ जाइए कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है। पार्शियल फ्रैक्शन सबसे पहले काम करिए, आप कुछ नहीं करना है, dt हटाइए और इंटीग्रेशन रखिए, इस माइनस से हमारा कोई लेने देना नहीं है, तो लगाते रहेंगे हम। इंटीग्रेशन का साइन और dt हटा दीजिए, क्या बचा 1 अपान, क्या बचा 1 अपान t माइनस 4 t माइनस 1, ये बचा। अब आपको हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे, जब लीनियर होता है तो केवल एक वेरिएबल लिखना है अपान t माइनस 4 और प्लस b अपान t माइनस 1। फिर इसके बाद देखिए आप क्या करना है, t माइनस 4 t माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेट करिए, एलसीएम निकालिए इसका, तो t माइनस 4 t माइनस 1 a t माइनस 1 ये आप जानते होंगे, b t माइनस 4, ये पूरा हमेशा हर वाला चीज कट जाता है, क्या बचा 1 इज इक्वल्स टू a t माइनस 1 प्लस b t माइनस 4। यहाँ से आपको a और b की वैल्यू निकालना है, बस इतना ही काम करना है। तो करने का सबसे बढ़िया तरीका, अगर t बराबर 1 रख देंगे, t बराबर 1 रख देंगे तो ये वाला गायब हो जाएगा,
तो हम पहले एक बार t बराबर 1 रखते हैं। t बराबर 1 रखने पर इसको रखा तो ये वाला गायब हो जाएगा, 1 रखेंगे 1 माइनस से ये वाला पूरा गायब। जहां पर 1 रखेंगे 1 में से 4 जाएगा तो बचेगा -3, तो -3b और बराबर में क्या है 1 है। तो यहाँ से b की वैल्यू आपको कितनी मिली -1/3 मिली। एक काम तो ये हो गया। अब t बराबर एक बार आप रखिए 4 रखने पर, क्यों 4 रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें t-4 दिखाई दे रहा है। अगर t की जगह 4 रखेंगे तो ये वाला गायब होगा, इसमें ये बच जाएगा। अब सोचिए जब t बराबर 4 रखोगे आप तो ये वाला कैंसिल खत्म हो जाएगा। 4 रखेंगे 4 में से 1 गया तो बचा 3a बराबर 3a = 1। तो यहाँ से आएगा a की वैल्यू 1/3, ये आ जाएगा आपका। a और b की वैल्यू मिल गई, यही है। इसमें से हमने हटाया क्या था, एक माइनस का साइन हटाया था, एक इंटीग्रेशन का साइन हटाया था और dt हटाया था। अगर आप इसको अलग अलग लिखेंगे तो माइनस लगा दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया, dt लिख दिया और a की जगह पे कितना लिखना है आपको 1/3। तो 1/3 तो कांस्टेंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, 1/3 बाहर लिख लिया। ठीक, यही चीज है। इसमें हमें सिर्फ माइनस इंटीग्रेशन और dt लिखना था, तो माइनस क्या कर दिया हमने बाहर कर दिया, a की जगह 1/3 हो गया इंटीग्रेशन और dt अपान कितना हो गया t-4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस का साइन है लेकिन ये वाला साइन माइनस है और ये दोनों के पास जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और b की वैल्यू भी माइनस है तो इसलिए क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। इंटीग्रेशन साइन लगाइए, dt लिखना है और b की वैल्यू 1/3 है तो 1/3 हम बाहर लिख रहे हैं चूंकि है कांस्टेंट, तो t-1 हो गया। यहाँ से आपको क्या करना है, इसकी आप ध्यान से देखिए तो 1/3 दोनों में कॉमन है, 1/3 हमने कॉमन ले लिया। पहले हम इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में, पहले इसकी बात कर रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, log t-1 होगा। कितना होगा, log t-1। माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए, ये हो जाएगा log t-4 और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, 9 है। एक है इंटीग्रेशन 1/x² - a² dx, इसका फार्मूला। ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और 9। ये 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। चूँकि पूरी उम्मीद है कि जो नोटिफिकेशन अभी तक आया है कि ऑनलाइन परीक्षा होगी और ऑनलाइन के साथ साथ ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होगा। हो सकता है कि डायरेक्ट आपसे यही पूछ लिया जाए कि इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ये सही है कि वो सही है कि वो सही है कि वो सही है, 4 ऑप्शन दिया जाए तो आपको ये फार्मूला आपको एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए। हो सकता है ये जो कांस्टेंट a लिखा है यहाँ पर 4 लिख दिया जाए, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। तो आपको जब ये फार्मूला याद होगा डायरेक्टली, अगर आप इसको करना चाहें तो हम आपको जो ये फार्मूला बना है इसको कैसे किया गया, इसका ये फार्मूला कैसे होता है हम आपको प्रूफ भी करा सकते हैं। लेकिन आपकी जो ऑनलाइन परीक्षा ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें डायरेक्ट लिखा रहेगा। अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आया तो क्या है कि यहाँ पर लिख दिया गया 9, तो 9 का मतलब हुआ 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ a लिखा है उसकी जगह पे 3 रख देना है। तो आपको जब फार्मूला याद होगा तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो आप इसकी चाहे वीडियो आप पॉज करके एक बार फार्मूला पूरा लिख लें, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप इसका नोट्स बना के आराम से अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को आप याद जरूर कर लीजिएगा। ये आपके इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, इसलिए इन फार्मूलों को आप छोड़िएगा नहीं कि हाँ लंबे फार्मूले हैं। बस आप 2 से 3 बार आप अपनी नोट्स पे लिखेंगे, अगर आप कॉपी पे भी लिखेंगे तो आपको ये फार्मूले बहुत ईजिली याद हो जाएंगे। इसमें कंडीशन क्या है हम आपको बता दें एक बात। एक तो है ये बटे में लिखा है तीनों, x² - a², इसमें a² - x² और एक बार में प्लस लगा है। ऐसे ही जो बटे में लिखा है वो अंडर रूट में है, यहाँ ये तीनों अंडर रूट में है लेकिन बटे में है, मतलब हर में है, डिनोमिनेटर में है। और इन तीनों में बटे वाला कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर लिखा है। एक बार कांस्टेंट स्क्वायर माइनस फंक्शन स्क्वायर, एक बार फंक्शन स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर और एक बार में प्लस है। इसीलिए 3 3 3 मिलके 9 हुए। तो ये 9 फार्मूले आप याद कर लीजिएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए फ्रेंड्स उसको अब देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसको देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको इंटीग्रेशन दिखाई दे, ऊपर dx है, अपान में एक क्वाड्रेटिकली द्विघात बहुपद हो या बटे में हो लेकिन है द्विघात बहुपद ही लेकिन वो अंडर रूट में लिखा हो,
या तो अंडर रूट लगा हो और ax स्क्वायर मतलब द्विघात समीकरण है, लेकिन उसमें बटे वाली चीज नहीं है। इसमें दोनों में बटे है, एक में अंडर रूट नहीं है, एक में अंडर रूट है और इसमें बटे में नहीं है। इस टाइप से जैसे ही ये तीन टाइप बिल्कुल आप मतलब अच्छे से इसको माइंड सेटअप कर लीजिए कि जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन हो, जैसे हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, जैसे इस टाइप से कोई क्वेश्चन दिखाई दे, या तो आपको अगर इसका फैक्टर हो रहा है तो अच्छी बात, फैक्टर नहीं हो रहा है जो हमने आपको बताया था अभी इससे पहले कि अगर इसका फैक्टर हो रहा है तब तो पार्शियल फ्रैक्शन से इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर फैक्टर नहीं हो रहा है तो हमें करना क्या होता है, वो बात आप इन तीनों केसेस के लिए है। करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाना जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप एक छोटी सी बात समझ लीजिए, हम यहाँ नीचे लिखें, थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। पहला वाला, इस कांस्टेंट को छोड़ो, जब भी कांस्टेंट मिले उसको छोड़ो, इसको छोड़ दो, इन दो चीजों पे ध्यान दो आप। पहला वाला देखो लिखा है एक्स स्क्वायर, लिखा है यानी ए स्क्वायर हो गया। फिर क्या होता है 2ab, क्या होता है 2ab होता है। तो देखिए 2a का मतलब x मान लें, क्योंकि x है, a स्क्वायर हमने माना है 2a, 2x को किससे गुणा करें कि 4 हो जाए, 2 से कर दें, यानी कि आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो b की जगह कितना आया, 2 आया, है ना। और क्या होता है, हम पूर्ण वर्ग कब बना पाएंगे, जब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो। तो a स्क्वायर तो यही हो गया, 2ab ये वाला होगा। अब b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर अगर और होता तो हमारा काम हो गया होता, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग यहाँ तक बन जाता। ये कांस्टेंट 3 पहले से लिखा था तो लिखे दो, ठीक है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक आपका बन गया पूर्ण वर्ग। थोड़ा अच्छे समझिएगा क्योंकि ये लंबा टॉपिक है पूर्ण वर्ग बनाने का। अगर आप कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, तो हम आपको इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बना देंगे कि आपको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना होता है। कुछ लोग जानते भी होंगे। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ तक तो आपका हो गया। हाँ, अब एक गलती हमने किया, क्या गलती किया कि हमने 2 का स्क्वायर जोड़ा तो, लेकिन घटाया नहीं, क्योंकि गणित में हम जितना जोड़ते हैं उतना घटाते हैं। अपनी सुविधा के लिए हमने जोड़ा, अपना घटा दिया। तो ये 2 का स्क्वायर हमने जोड़ा था, यहाँ तक तो ये इतना काम हो गया। ये 2 का स्क्वायर हमने जोड़ा था, इसलिए 2 का स्क्वायर घटा भी दिया, हमारे ऊपर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ा। तो अब यहाँ तक ये सोचिए कि 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 3 7, जो भी आए वैल्यू जो भी आ जाए, अगर ये जो अंक लिखा है, अगर ये किसी का स्क्वायर है, जैसे 9 लिखा होता, 4 लिखा होता, 16 लिखा होता, 25 लिखा होता, तब तो हो जाता कि हाँ 25 लिखा है तो 5 का स्क्वायर, लेकिन 7 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, बड़ी मुसीबत है। तब करेंगे क्या, अंडर रूट लगाओ और स्क्वायर बना दो। भैया अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे 7 आ जाएगा, क्योंकि ऐसे बनना चाहिए। अब देखिए, अभी जो हमने लास्ट टाइम अभी जस्ट बताया है आपको कि अब इसको x मानिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फार्मूला भी हमने आपको बताया है। क्या फार्मूला बताया था, उसी फार्मूले पे आपको इसको सॉल्व करना है। तो क्या होता है 1 अपान अंडर रूट तो लगा नहीं है, तो अभी जो बताया है कि इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंतर ये है x की जगह आप इतना लिखोगे, a की जगह आप इतना लिखोगे। तो अब इसको फार्मूले पे के लोग को अरेंज कर देना है। तो ये हमने फार्मूला लिख दिया है, इस यही फार्मूला होता है 1/2a। तो 1/2a का मतलब अंडर रूट 7 है, लाख। फिर क्या होता है x माइनस एक्स की जगह x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 माइनस a का मतलब अंडर रूट 7 अपान x प्लस 2, ये तो x हुआ, और प्लस a, प्लस का मतलब अंडर रूट 7 हो जाएगा, और प्लस में आपको c लगा देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसीलिए हमने आपको बताया कि ये फार्मूला आप बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए। आपको इस टाइप से ये और ये आपको कहीं भी दिखाई दे, अगर इस तरह से है, सिर्फ इसके लिए बात कर रहे हैं, इसमें तो अंडर रूट लगा, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं तोड़ पाएंगे, इसको तो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना ही पड़ेगा, इसको तो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना ही पड़ेगा। इसके साथ थोड़ी छूट होती है, अगर इसका फैक्टर हो गया तो भैया पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा, नहीं हुआ तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। जो हमने आपको 9 फार्मूले भी बताए हैं, उस फार्मूले में ही कोई ना कोई सेट जरूर हो जाएगा, चाहे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, चाहे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, और चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा, कंफर्म है बनेगा ही बनेगा। अगर पार्शियल फ्रैक्शन से हो गया तो अच्छी बात है, तब तो बड़ा आसान सा हो जाता है, लेकिन अगर इससे भी हुआ तो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। लेकिन आप एक बात जानिए, जो कांस्टेंट है इसको आप छोड़िए, जितना बचा है इसमें देखिए ए स्क्वायर हो गया, यानी कि एक्स
ए की जगह पे आया है, ए और बी की वैल्यू मिल जाए हमारा काम हो गया। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2a, का मतलब x है, b अब किससे 2x को किससे गुणा करें कि 4x हो जाए, तो 2 से गुणा करते हैं इसके b की वैल्यू भी मिल गई। अब तो सोचिए, खुद आप सोचिए, a स्क्वायर प्लस 2ab तो मतलब b स्क्वायर जोड़ना ही जोड़ना है आपको, तो b स्क्वायर जोड़ेंगे तो b स्क्वायर हमने घटा भी दिया और -3 तो लिखा ही था। यहाँ से यहाँ तक तो आपका वर्ग बन ही गया और जो बाकी बचा इसको हमने एक साथ में लिख दिया। अगर ये किसी का स्क्वायर, जो अंक लिखा है, जो भी डिजिट लिखी है, अगर ये किसी का स्क्वायर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अंडर रूट लगा के स्क्वायर लगा दो। अब ये x हो गया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जो फार्मूला होता है उसी फार्मूले में हमने केवल सेट कर दिया, x की जगह लिख दिया, a की जगह पे अंडर रूट 7 लिख दिया है। अब हम आपको 3 क्वेश्चन टेस्ट के लिए दे रहे हैं जिसको आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद अगर मान लो किसी भी क्वेश्चन में समस्या होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखते हैं उन तीनों क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपके टेस्ट के लिए हैं, आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहली बात, इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या इसका फैक्टर हो पाएगा, तो फैक्टर नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसका फैक्टर नहीं होगा तो आपको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, जैसे हमने क्वेश्चन को किया है। इसमें भी वही काम करना है क्योंकि इस टाइप से फार्मूला होता है, और इसमें भी आपको क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग बनाना है। उन 9 फार्मूलों को आप याद कर लीजिएगा। वीडियो हमारी कैसी लगी आप जरूर बताइएगा कमेंट में कि वीडियो कितनी आपको अच्छी लगी, और अगर हमारी वीडियो सही बात अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप अगर हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।